हेलो गाइस। तो फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के अंदर जहां पर हम स्प्रिंग बूट को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहे थे। और अभी हम यानी स्प्रिंग बूट के सेवेंथ चैप्टर या सेवेंथ आप इसको सीरीज कह सकते हो, सेवेंथ सीरीज के अंदर के हमने हाइबरनेट और जे डेटाबेस के साथ कनेक्शन किस तरह से किया जाए बाय यूजिंग हाइबरनेट एंड उसके अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज किस तरह से होती है। उसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं धीरे धीरे से। ओके, तो अब इसके अंदर से हमने थोड़े कुछ पार्ट्स देखे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर। और उसके अंदर हमने डेटाबेस यूआरएल किस तरह से होती है। डेटाबेस यूआरएल ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, बट जस्ट मैंने आपको बता दिया। सेकंड थिंग, डेटाबेस रूट होता है जो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो हमारे पास माइस्क्ल का होगा। सेकंड थिंग, कोई कहेगा हाइबरनेट डायलेक्ट। हाइबरनेट डायलेक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाता है, इफ यू वांट आप डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हो, नहीं तो ये से हाइबरनेट को भी आप यूज कर सकते। ये डिपेंड करता है। हाइबरनेट डायलेक्ट कभी कभी आपको माइस्क्ल 8 डायलेक्ट करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द लाइब्रेरीज होती है। तो हमारे पास अब माइस्क्ल की 9th लाइब्रेरी अवेलेबल है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये माइस्क्ल 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 हाइबरनेट माइस्क्ल कनेक्टर 9.7। ओके, जस्ट 9th वर्जन वाला है, इसके लिए आपको माइस्क्ल 8 की डायलेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है मेरे यहाँ पर। ओके, आपके पास आपके हिसाब से वर्जन के हिसाब से कंट्रोल होगा। आप में भी इस वीडियो को बहुत दिनों बाद देख रहे होगे, बहुत मंथ के बाद देख रहे होगे, जब तक वो डेवलप हो चुका होगा, अपग्रेड हो चुका होगा। सो मे बी इंश्योर करो कि आपके वर्जन के हिसाब से इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग्स, अब ये हो जाने के बाद नेक्स्ट पार्ट पे तरफ आते हैं। हमने ये वाला पार्ट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज की तरफ कवर कर लिया। सो क्रिएट एंटिटी एंड रिपोजिटरी वाला पार्ट करते हैं हम। सो एंटिटी एक्सप्लेन डिफाइन योर डेटाबेस टेबल स्ट्रक्चर यूजिंग जेपीए एनोटेशन। सो जावा परसिस्टेंट एपीआई एनोटेशन को यूज करके हम यहाँ पर हमारे एंटिटीज को टेबल के साथ मैप करेंगे। सो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था? ट्रेडिशनल अप्रोच था हम क्रिएट करते थे। तो यहाँ पर आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ये खुद कर लेगा। ठीक है, तो आते हैं और हम स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक बार मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक कर लेते हैं और रन एज स्प्रिंग बोट ऐप कर लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगी कि हमें कुछ एरर्स तो नहीं आ रहे, सब कुछ तो चल रहा है ना। तो अगर एरर आते हैं तो उसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेता है। मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर इसको सॉल्व कर लिया है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो मैंने इसको फिर से लॉन्च किया है और ये में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तब तक मैं क्या करता हूँ, माई एसक्यूएल कमांड लाइन को ओपन कर लेता है। तो माई एसक्यूएल कमांड लाइन, और मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड जो भी है वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। एंड देन शो डेटाबेसेस। ओके, डेटाबेसेस करता हूँ एंड मुझे बहुत सारे डेटाबेसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मेरा जो डेटाबेस है हाइबरनेट डीप डाइव। ओके, हाइबरनेट डीप डाइव यहाँ पर कहीं मिलेगा क्या हमें? देखते हैं, हाइबरनेट डीप डाइव यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, मैंने बहुत सारे बनाए हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है हाइबरनेट डीप डाइव बोलकर रहा है। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा इस हाइबरनेट डीप डाइव को हम यूज करने वाले हैं। ओके, हाइबरनेट डीप डाइव को यूज करने वाले हैं। सो मैं यूज और ये मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। सो डेटाबेस चेंज हो गया। देन मैं बोलूंगा यहाँ पर शो टेबल्स। ओके, शो टेबल्स करूंगा। तो एम्प्टी सेट है, यानी मेरे पास एक भी टेबल यहाँ पर नहीं बना है। तो हम क्या करते हैं, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, वट एवर द टेबल नेम यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। एंड देन उसके अंदर आईडी, कॉलम नेम एंड देन डेटा टाइप्स। ये पूरा का पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच है, लेकिन नहीं चाहिए हमें। ओके, ये पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच है, नहीं चाहिए। तो अब हम किस तरह से करते हैं, आई नो द जावा। ओके, तो अगर जो डेवलपर थे ना हाइबरनेट को बनाने वाले, उन्होंने सोचा यार मुझे जावा के साथ साथ
MySQL भी या एसक्यूएल भी या पोस्टग्रेसक्यूएल भी सीखने की जरूरत पड़ रही नहीं, मुझे वो इंडिपेंडेंट यानी मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो इंडिपेंडेंट करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि आप एंटिटी बनाओ। ठीक है, हम एंटिटी बना लेते हैं। एंटिटी कौन सी, तो मैं यहाँ पर एक पैकेज नेम देता हूँ, डॉट एंटिटी। बेस पैकेज को ही राइट क्लिक करो, एंटिटी मैंने नाम दिया। और एंटिटी कौन सी एंटिटी, फॉर एग्जांपल यूजर्स उन्होंने बोला था, हम भी यूजर्स बना लेता है। और मैंने भी बोला यूजर्स नाम का है। ओके, और मैंने भी यूजर्स बना लिया। जस्ट सिंपल, आप कौन सी भी एंटिटी बनाओ। ओके, मैंने यूजर्स नाम का एक एंटिटी बना भी लिया। अब क्या है, ये देखो ये ऑटोमेटिकली रन कर रहा है थैंक्स टू डेव टूल। अब हमने बना लिया, मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ क्योंकि वो बीच बीच में रन होने लगता है। तो मैंने यहाँ पर बोलूंगा मुझे क्या चाहिए, हम यूजर्स बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर प्राइवेट बोलूंगा, स्ट्रिंग प्राइवेट स्ट्रिंग एस कैपिटल स्ट्रिंग ईमेल, मैं ईमेल एक्सेप्ट करना चाहूंगा। देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम भी एक्सेप्ट करना चाहूंगा, नेम भी एक्सेप्ट किया। एंड देन प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड मैंने एक्सेप्ट किया। अब ये देखो मैंने यहाँ से ही लिया ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे हैं, आईडी नेम एंड वो ऑल दिस थिंग, मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है। ओके ठीक है, पासवर्ड मैंने ये तीन पैरामीटर्स लिए, पासवर्ड। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसके गेटर्स एंड सेटर्स बनाऊंगा। सो गेटर एंड सेटर बना लेते हैं। और मैंने सिलेक्ट किया और गेटर्स एंड सेटर मेरे बन गए। और अब साथ ही साथ हम टू स्ट्रिंग बना लेते हैं क्योंकि मुझे प्रिंट करने के लिए टू स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। अब ये क्या कहता है कि ये ऑटोमेटिकली टेबल बनेगा, ऑटोमेटिकली टेबल बनेगा। कैसे, इसको बस रन करो, चलो देख लेते हैं। तो इतना भी आसान नहीं है कि ये डायरेक्टली आपको टेबल बना के दे देगा। ओके, इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए थोड़ी तो उन्होंने कहीं तो मेटा डेटा मेटा इंफॉर्मेशन रखी होगी जो ये काम करेगा कि ये बताने से मैं टेबल बना के दे दूंगा। मगर ये तो हमने किया ही नहीं है। तो ये क्या कहता है कि शो टेबल्स, अब ये तो हो गया हमने शो टेबल्स में फिर एक बार करके दिखाता हूँ। शो टेबल्स, मैंने शो टेबल्स फिर से किया, एम्प्टी सेट है ना। और यहाँ पर क्या कहता है, क्रिएट एंटिटी एंड रिपोजिटरीज। और यहाँ पर देखोगे एंटिटी क्लास डिफाइन योर डेटाबेस टेबल स्ट्रक्चर यूजिंग जेपीए एनोटेशंस, विच आर दे एनोटेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है @entity। सो एंटिटी का रोल सबसे बड़ा है। इफ यू से और इफ यू राइट @entity by using the help of JPA, तो आप यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजेस देखोगे। यहाँ पर आपको एंटिटी जो है जेपीए यानी जकार्ता परसिस्टेंट एपीआई भी बोला जाता है। तो ये क्या कहता है, डिक्लेयर्स दैट द annotated class is an entity. The annotated entity class must be non final top level class or static inner classes and बहुत सारी इंफॉर्मेशन। an enum record or interface may not designed as an entity. Okay, enum नहीं है, enum भी it's a reusability के लिए हम यूज करते हैं। then an entity has a primary table name mapped using the table annotations and may have no, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है जो कि आपके लिए पढ़ने के लिए होती है। तो अब ये क्या करता है, जैसे ही मैंने @entity लगाऊंगा जकार्ता परसिस्टेंट एपीआई से, तो आप एंटिटी देखोगे तो ये देखो पब्लिक इंटरफेस जस्ट एंटिटी है, ऑप्शनल एंटिटी ब्ला 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 ब्ला। और डिफॉल्ट नेम जो होता है हमारे क्लास का, वही नेम से वो टेबल क्रिएट करेगा। @entity एक छोटा सा वर्ड। और हाइबरनेट, थैंक्स टू जेपीए कि हमें इन्होंने बहुत अच्छे से मैपिंग यानी टेबल क्रिएशन वाला पार्ट इजीली करके दे देता है। अब यहाँ पर आप अगर नोटिस करोगे तो मुझे एक एरर देखने को मिला, entity com dot annotation user has no identifier। क्या कह रहा है ये, इट्स लास्ट, इसमें देख सकते हो लास्ट एरर। हाँ, कभी भी देखो आप नोटिस करोगे ना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना और लास्ट एंटिटीज के अंदर देखना।
ऑर्ग डॉट हाइबरनेट एनोटेशन एक्सेप्शन आया है और एंटिटी लगाने से ये बोल रहा है कि हैज नो आइडेंटिफाई एवरी एंटिटी क्लास मस्ट डिक्लेयर्ड और इनहेरिट एटलीस्ट वन एट द रेट आईडी। अब ये इससे क्या होता है, तो हम यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे हैं, यानी आरडीबीएमएस। तो इससे क्या होता है आरडीबीएमएस में कि कंपलसरी आपको एक प्राइमरी की देनी होती है टेबल के कॉलम्स के अंदर, एक कॉलम्स को कंपलसरी, तो वो वाला पार्ट यहाँ पर कंपलसरी उन्होंने किया है। सो मैं एट द रेट आईडी लगा देता हूँ। अब ये एट द रेट आईडी जकार्ता परसिस्टेंट से ही बिलोंग करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हो। मैंने जैसे ही आईडी लगाया, पहले फिर से कंट्रोल एस टू सेव करूंगा। मैंने जैसे ही सेव किया, अब मैंने जैसे ही सेव किया इसने एरर देना बंद कर दिया। इसने कुछ किया क्या, चलो देख लेते हैं। अब ये देखो, शो टेबल्स करूंगा तो फिर भी मुझे एम्प्टी सेट आता है। अब ये क्या है, ये तो गलत बात है। नहीं, हमारी गलती है। लास्ट वीडियोस के अंदर देखा होगा तो आपको मैंने लास्ट में बताया होगा कि बाबा ये पार्ट हमें जरूरत है या नहीं है, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पता चलेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर हमें एक इंफॉर्मेशन बतानी होगी कि हमें टेबल्स को क्रिएट करना है या नहीं। तो मैं यहां पर बोलूंगा स्प्रिंग स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डेटा सोर्स डॉट डीडीएल ऑटो। यहाँ पर डेटा सोर्स है क्या, नहीं, हाइबरनेट होगा। हाइबरनेट, हाँ, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल ऑटो जो है उसे मैं करना चाहूंगा ट्रू और फॉल्स नहीं, कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं बोलूंगा यहाँ पर क्रिएट करना चाहूंगा। क्या बोला मैंने, क्रिएट करना चाहूंगा। और जैसे ही मैं क्रिएट बोलूंगा, कंट्रोल एस टू सेव बोलूंगा, ये फिर से स्टार्ट हो चुका है। और स्टार्ट होते ही कुछ हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं फिर से देखूंगा और यहाँ पर यूजर टेबल बना, और मैं DESC यूजर करूंगा, यूजर्स करूंगा। और देख सकते हो ईमेल नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर देखने को मिला, और ईमेल को उसने क्या किया, प्राइमरी किया, जो कि गलत बात है। तो हमें ये नहीं है, ये ईमेल ईमेल प्राइमरी है मगर उसको हम नहीं यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, एक प्राइवेट लगाऊंगा, प्राइवेट, और यहाँ पर बोलना चाहूंगा लॉन्ग, और एक आईडी बोलूंगा। ओके, अब ये आईडी मैंने जैसे ही बोला तो मुझे यहाँ पर इसका भी गेटर साइन सेटर बनाना पड़ेगा, और एक अकेले का गेटर सेटर बनाया, और उसके बाद हमें टू स्ट्रिंग की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, क्योंकि उसके अंदर आईडी भी होनी जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर टू स्ट्रिंग को भी और आईडी को भी इंक्लूड किया। मैं फिर से कंट्रोल एस टू सेव करूंगा और आप देखोगे तो ये फिर से स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो जाने के बाद मैं फिर से DESC यूजर्स करूंगा, तो आप देख सकते हो एक आईडी बोलकर मेरे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा टेबल बना या नहीं बना। आई कांट सी। तो ये कहां पर देख सकता हूं, ये मैं देख सकता हूं यहाँ पर। अब देखोगे तो मुझे यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी मिल जाती है जो कि यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताई थी। देखो, स्प्रिंग जेपीए शो एसक्यूएल ट्रू वाला, यानी मैं बोलूंगा यहाँ पर स्प्रिंग डॉट जेपीए को बोलूंगा शो एसक्यूएल जो है ना, उसको ट्रू करना है। ओके, जस्ट ट्रू किया मैंने, और ये फिर से जब रिस्टार्ट करेगा फिर से एक टेबल बनाएगा। अब देखते हैं शो टेबल के अंदर इसने क्या किया। फर्स्ट, इफ टेबल इज एग्जिस्ट देन ड्रॉप इट, and then create the table with the table name as a users, which is exact same, but यहाँ पर यूजर का यू कैपिटल है, और माइस्क्यूल इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव। ओके, वो केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल और स्मॉल दोनों चल जाता है उसको। मगर यहाँ पर ये
तो स्मॉल लेटर के अंदर ले रहा है, यस वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। एंड देन ईमेल, और यहाँ पर आप देखोगे वैर क्या है, 255 बाय डिफॉल्ट हाइबरनेट कंसिडर करता है। तो जेपीए आपको फिर से टेबल बना के देता है, हर बार न्यू टेबल क्रिएट करके देगा। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो उसको सॉल्व करने के लिए हमें टेबल नहीं बनाना है, हमें टेबल नहीं बनाना है। तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर क्रिएट को जाके अपडेट कर सकते हो। और जैसे ही मैं अपडेट करूंगा ना, अब ये टेबल क्वेरी नहीं फायर करेगा। अब ये डायरेक्टली रन किया इसने, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायरेक्टली आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये बार बार नहीं क्रिएट करता है टेबल, अगर आप अपडेट करते हो तो। मगर क्रिएट करोगे तो ऑब्वियसली वो टेबल बना के आपको देगा। और यहाँ पर हमने एक यूजर एंटिटी यहाँ पर बनाई है बाय द हेल्प ऑफ हाइबरनेट। अब ये बस इतना पार्ट होता है क्या, नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसके बहुत सारे एनोटेशंस अवेलेबल है। मैं आपको वो सब के सब नहीं, मगर जितने जरूरत है उतने बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यानी क्रिएट एंटिटी वाला पार्ट किया है। तो वो किस तरह से काम कर रहा है क्या नहीं, वो हमने देखा है। सो repository इंटरफेस हम देखेंगे बा, how it works. The Spring Data JPA automatically maps your Java entity classes to the database table at the entity while ID defines the primary key. यहाँ तक हमारा काम खत्म हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर आपको नया और नेक्स्ट और कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिलेगा। सो मैं बहुत स्लोली यहाँ पर आपको डीप डाइव में जा रहा हूँ। प्रीवियसली हमने पूरा एप्लीकेशन बनाया था फास्टेस्ट फास्ट, बट यहाँ पर हम उसको और डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके वो हमने क्यों लिखा था, इसकी क्या जरूरत थी, और वो जरूरत क्या कर रही है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हमें थ्योरेटिकली की जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकली अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप डायरेक्टली अगर सर्च कर लेते हो वो भी मिल जाता है, और मेरे पास भी अवेलेबल है। उसके स्क्रीनशॉट लेकर आप वहां पर राइट डाउन कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर हम नेक्स्ट और कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट करेंगे। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय।